पिता यदि कुछ बोलेगे भी करने के लिए, नहीं 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 रहना तो ना, छोटा है, मैं करके ला लूंगी। पंग जैसे हो गए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। वो अपने बच्चों के पैर खुद ही काटते हैं। भाई तू घर से बाहर निकल, अब तेरा घर नहीं है, ये निकल। जब डाली ही कट गई तो उड़ना ही पड़ेगा उसको। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को बताना, मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है कि हर एक फैमिली और परिवार में एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को जितना ज़्यादा सुखी रख सकें ये अपना ध्येय समझते हैं माता पिता यानी पेरेंट्स, कि नहीं बच्चों को ये मत करवाओ वो मत करवाओ, पढ़ो लिखो खेलो केवल। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जो सोच वाले व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों के पैर खुद ही काटते हैं। जब तक व्यक्ति को बच्चे को बाहर नहीं निकालोगे अब वो नहीं सीख पाएगा। कुछ साल के 10 से 15 साल के बच्चे ऐसे हैं उनको सब्जी लेना नहीं आता है। आप किराना के लिए भेजोगे ना, किराना लेना नहीं आता उनको, कैसे बात करना है, कैसे पैसे देना है, कैसे हिसाब करना है, उनको आता ही नहीं है। एक्चुअल वो मतलब अपंग जैसे हो गए हैं। केवल क्या कर रहे हैं, माता पिता ही बस परेशान होंगे 24 घंटे, हम ही सब्जी लाएंगे, हम ही मिर्ची लाएंगे, हम ही किसी से बात करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, क्योंकि बच्चों को आता ही नहीं है। और खासकर माँ, महिला सदस्य, नहीं नहीं वो छोटा है ना, रहने दो। पिता यदि कुछ बोलेगे भी करने के लिए, नहीं 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 रहना तो ना, छोटा है, मैं करके ला लूँगी, आप करके लाइए, बच्चे को रहने दो ना, खेलने दो ना। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 24 घंटे पढ़ाई करता हो। तो आप यदि 15 मिनट के लिए सब्जी लेने भेज रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसकी स्किल जनरेट होती है। आपको लगता है कि वो सब्जी लेने जा रहा है 10 मिनट खराब हो रहा है, नहीं, उसका स्किल जनरेट होता है। आप उसको किराना लेने भेजिए, थैला दो, जाओ, वो बात करना सीखता है, पसंद करना सीखता है, लेना सीखता है, बहुत सारी स्किल्स वो, क्योंकि अकेला भेज रहे हैं आप। जब वो अपने मन से सोचता है, कुछ करता है ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज का, उस चीज को वो समझ नहीं पाता है। सर बराबर है ना? यस सर। जब तक व्यक्ति अपन खुद यदि बाइक चलाना है तो उसको पहले 2-4 बार गिराना पटकना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं यार दुकान से सब्जी महंगी लेके आएगा, हम जाएंगे तो 5 रुपए सस्ती लाएंगे, नहीं, वो कितना सीख के आएगा उस पर ध्यान दीजिए आप, कि सीख के कितना आएगा वहां से। 5 रुपए जा रहे जाने दो, लेकिन वो सीख के आएगा, बात करना आएगा। फिर गलतियां उसको घर में बताओ, देखो तुम खराब सब्जी लेके आए, इसको बात करना था, ढंग का लाओ, देख के लाओ, अगली बार जाओगे तो ये चीज का ध्यान रखना। लेकिन जब ये कब बता पाओगे आप, जब उसको भेजोगे। जब भेजोगे ही नहीं तो कहां से सिखाओगे? गलती जब वो करेगा नहीं तो आप सिखाओगे कैसे? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूं। एक राजा था, तो राजा ने क्या किया, 2 बाज थे, एक पेड़ के ऊपर बाज ने बच्चे दे दिए। 2 बच्चे थे। कुछ बच्चे रहते हैं एक्टिव जो कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी विदेश चले जाते हैं पढ़ लिख के। तो 2 बच्चे बाज के हुए, बाज का एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और वो उड़ना सीख गया और उड़ के चला गया। अपना 5वें बैच की उसने ये बताया मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जो बाज उड़ के चला गया आसमान में, अब वो छोटा बच्चा जो है वो रह गया, एक बच्चा रह गया। वो डर रहा था, बार बार गिरूंगा, पेड़ से गिरूंगा, यदि हम उड़ेंगे तो गिरेंगे, बस वही सोचता रहता था वो। और इसके कारण माँ आती थी, खाना खिलाती थी, जाती थी, खाना खिलाती थी, जाती थी, वो उड़ ही नहीं रहा था। तो उसने, एक राजा था, राजा के बागन आंगन में वो पेड़ था, तो वो बार बार वही देखता था। तो राजा ने बोला भाई इस पक्षी को जो उड़ाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आए, वो छी छी छू छू हाँ हाँ हू करके चले गए, लेकिन वो पक्षी नहीं उड़ता, उड़ता ही नहीं पक्षी। फिर बाद में बहुत परेशान होने के बाद एक किसान आया, बोले साहब मैं उड़ाऊंगा पक्षी। बोले साला इतने बड़े बड़े लोग चले गए और तू बोलता है कि मैं उड़ाऊंगा, तू तो एक किसान है, कैसे उड़ाएगा? तो बोले नहीं सर मैं उड़ा के दूंगा, इनाम देंगे हमें। बिल्कुल दूंगा बोले इनाम, मुझे तो सबके लिए बराबर है। बोले राजा बोला ठीक है। आया किसान आया किसान के पास क्या रहता है, हंसिया कुल्हाड़ी कतड़ यही रहते हैं। आया, उसने उस पेड़ को उड़ा दिया। कहाँ उड़ाया तूने पक्षी को? बोले सर देखिए ये उड़ रहा है, एक देखिए नीचे वाला पहले का और दूसरा ऊपर जो है वो हमने उड़ाया है। बोले अच्छा। बोले बताइए कैसे उड़ाया? उसने बताया मैंने वो डाली ही काट दी, जिस डाली पे वो बैठा रहता था, जब डाली ही कट गई तो उड़ना ही पड़ेगा उसको। तो मैं फिर बाद में डिसीजन आपको बहुत कड़क लेने पड़ते हैं।
ये बात ध्यान रखना, यदि बच्चों को शुरू से नहीं सिखाओगे ना तो बाद में ऐसा करना, भाई तू घर से बाहर निकल, अब तेरा घर नहीं है ये, निकल। क्योंकि वो कंडीशन आती ही है, वो आपको लाना ही पड़ेगा कंडीशन को। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो कंडीशन यदि नहीं आए तो आपको क्या करना है, उसको शुरू से सिखाना चालू करो, उसको भेजना चालू करो, अकेला भेजो। हमेशा माँ बाप के पल्लू में मत छिपा कर रखो कि कभी भी है तो वो छिपा रहेगा, भाई मम्मी साथ में जाएंगी, पापा साथ में जाएंगे, भैया साथ में जाएंगे, तो आप बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पाओगे। वो गलती कर रहा है, तुम्हें पता है कि ये जाएगा अकेले तो गलती करके आएगा, अरे करने दो ना गलती। जब तक गलती करेगा नहीं जब तक वो सीखेगा नहीं। आपको क्या लगता है महिला सदस्य, पहले दिन में पहली बार में ही आपने रोटी गोल बनाना सीख लिया था क्या? नहीं सर। बताइए। तो वही चीज बता रहा हूं यार, गलती 50 बार करता है व्यक्ति, फिर आप एक्सपर्ट होते हैं। तो उसके लिए अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाइए, अपने फैमिली के जो छोटे मेंबर है, जो लगता है कि ये कमजोर है, उनको बार बार वही करवाओ, जो गलती कर रहा है बार बार वही करवाओ, करो गलती, जाओ फिर करो। रियली बोल रहा हूं, आपका फैमिली और आपके बच्चे हमेशा के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू।